नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर हमने 9 तक पिछली वीडियो में हल कर दिया था और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के प्रश्न को हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके सामने ये है। क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसे पूरे आनंद के साथ हल करेंगे। बड़ा अच्छी तरह से समझते हुए इसको हल करेंगे। परीक्षा में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आता है और बहुत अच्छा है। ये परीक्षा में कई बार आ भी चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है, अर्थात 60 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से कम, यानी कि अर्थात 60 डिग्री का होता है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको पाई बराबर 3.14 यूज करना है और √3 का मान आपको करना है 1.73205 प्रयोग करना है। यानी कि ये आकृति 12.28 में दिया हुआ है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसके शीर्ष A को केंद्र मानकर इसकी भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। इसी प्रकार से B शीर्ष को केंद्र मानकर उसकी भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर दूरी लेकर एक वृत्त B खींचा जाता है और इसी प्रकार से वृत्त शीर्ष C को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाता है, थर्ड वृत्त खींचा जाता है। तो तीनों वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि ये बिंदु आपका E हो गया, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये F पर स्पर्श कर रहा है और ये EF ये G पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस समबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब देखिए, इसकी भुजा हमने मान ली A सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर होगी। ये A सेंटीमीटर है तो ये भी A सेंटीमीटर होगा और इसकी माप भी A सेंटीमीटर होगी इस वाली भुजा की। AB, BC और CA तीनों भुजाओं की माप A सेंटीमीटर होगी। इसके आधे के बराबर, यानी कि इसकी भुजा के आधे के बराबर A/2 की दूरी लेकर एक वृत्त शीर्ष A को केंद्र मानकर खींचा गया है, शीर्ष B को केंद्र मानकर खींचा गया है और शीर्ष C को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है और तीनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु EFG पर स्पर्श करते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका एक कोण क्या होगा? 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का हो गया और ये भी 60 डिग्री का हो गया। ठीक है।
तो आपके पास देखिए आपको एक त्रिज्या खंड दिखाई दे रहा होगा, BGE एक त्रिज्या खंड हो गया, और आपका GFC या CFG भी एक त्रिज्या खंड हो गया, और AEF भी एक त्रिज्या खंड हो गया, वृत्त का एक टुकड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यदि इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्याखंड का हम क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारे पास जो ये छायांकित भाग है, इन तीनों वृत्तों के जो बीच का जो भाग है वो छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। माना समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा कितनी है, A सेंटीमीटर है, और आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो ये √3/4 भुजा स्क्वायर हो गया, बराबर इसके होगा ये 17,320.5, क्योंकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। और √3 का मान हमारे पास क्या यूज करना है, हमको दिया हुआ है 1.73205। तो रखेंगे 1.73205/4, और ये भुजा कितनी मानी मैंने, A, तो ये A हो गया, A स्क्वायर हो जाएगा। और ये 17,320.5, तो इसकी हम क्रॉस गुना कर देंगे, 4 की गुना इसके आमने सामने से क्रॉस गुना हो जाएगी, इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, तो यह आएगा 1.7320 A स्क्वायर, और ये आएगा 4 गुना 17,320.5। तो ये अब गुणा में है तो भाग में क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, A स्क्वायर बराबर 4 गुना 17,320.5 बटा 1.73205। अब देखिए ये सेम ही लग रहा है, लेकिन आपको दशमलव का अंतर है। यहां पर दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 अंक बाद है। इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे आपको कितने से गुना करना पड़ेगा, 1,00,000 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात ऊपर नीचे ये हटाया तो मैंने 5 0 यानी कि 1,00,000 ऊपर हो जाएगा, और 1 दशमलव यहाँ अंक बाद है तो 10 यहाँ नीचे आ जाएगा इसको हटाने के बाद। तो ये हट गया, तो दूसरे पॉइंट में ये हटाया तो 1,00,000 से ऊपर नीचे गुना किया, और 1 अंक बाद दशमलव तो 10 से नीचे गुना कर दिया, हटा दिया इसको। तो अब देखिए क्या आया, A स्क्वायर बराबर 4 गुना 17,000 यानी कि अब हो जाएगा 1,73,205 गुना 1,00,000, और ये 17,3205 गुना 10। अंश में भी समान है और हर में भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और A स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10,000 के साथ 4 की गुना होगी तो ये 40,000। तो A स्क्वायर बराबर क्या होगा, A स्क्वायर बराबर 40,000, तो A बराबर √40,000। तो इसके टुकड़े कर लेंगे, बहुत ही आसान, हम 200 गुना 200, भाई 2 दूनी 4, 40,000 आएगा, जोड़ा बन गया। जब ये कैद में है और जोड़ा है बन गया तो ये रूट हट जाएगा इसका, A बराबर कितना आ गया
200 सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। अब एक वृत्त खींचा जाता है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए को उसकी भुजा के आधे के बराबर। तो इस एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त की त्रिज्या बराबर समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बटे 2 अर्थात 200 बटा 2 था 100 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? R 100 सेंटीमीटर। यानी कि इस पूरा ये 200 था, तो ये पूरी यहां से यहां तक 200 आई है, तो ये भी 100 सेंटीमीटर होगी और ये भी 100 सेंटीमीटर होगी। यानी कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 100 सेंटीमीटर होगी। अब हमको एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। इसका हमको त्रिज्या भी पता चल गई, ये 100 सेंटीमीटर है और ये भी 100 सेंटीमीटर है, और हमको थीटा भी पता है। तो हम इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल AEF का एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान ही होगा। तो एक का निकालकर उसको हमको 3 से गुना कर देंगे, तो जो आएगा उसको हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या R बराबर 100 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है? 60। तो त्रिज्याखंड, एक त्रिज्याखंड AEF का क्षेत्रफल, AEF का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर, थीटा का मान 60 और ये 360, पाई का मान हमको यूज क्या करना है? 3.14। तो ये आया 3.14, और R बराबर कितनी है? 100 है, तो R स्क्वायर है तो 100 की 2 बार गुना हो जाएगी, और ये 6 संग 36 होता है, इसके साथ गुना होगी, तो ये 314 और गुना 100 और बटे 6, तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और ये 50, और 314 की 50 के साथ गुना होगी, तो ये आएगा 0 5 चौक 20, 5 चौक 20, हासिल को 2, 5 एकम 5 और 1 5 और 2 7 और 5 तिया 15, यानी कि 15,700 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया। तो इसमें कितने, जो क्षेत्रफल इस पहले वाले त्रिज्याखंड का होगा वही दूसरे वाले का होगा, वही तीसरे वाले का होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों का समान होगा, क्योंकि तीनों की त्रिज्या समान है और कोण भी समान ही है। तो 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इसको 3 जो पहले वाले आया था 15,700 बटा 3 को 3 से गुना कर देंगे। 3 गुना 15,700 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, तो तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 15,700 सेंटीमीटर आएगा। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनका तीनों का है 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे इसको घटाएंगे, देखिए घटाने का तरीका 17,320.5 और हमारा फिर 700 है, तो 700 और ये 15.0, तो ये 5 आएगा, 0 2 1 धाई इधर ले ली, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बच गए 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1620.5 आएगा मेरा। ये 5 0 2 इधर दाई 13 में से 7 गया 6 और फिर बच गया 6 में से 5 गया 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 2 7 6 13 का हासिल को 1 5 1 6 7, ठीक है। हाँ, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसको आप बार बार देखिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।